नमस्कार, मैं हूं राम किंकर सिंह। दिल्ली तक की खास पेशकश में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं आ पहुंचा हूं ऑल इंडिया पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अजय बंसल जी के साथ। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर, बातचीत करने के लिए। सबसे खास बात यही है कि दिल्ली सरकार ने यह कह दिया है कि अब जिनके पास पोल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं होगा वह अगर पेट्रोल भराने जाएंगे 25 अक्टूबर के बाद तो न केवल उनका चालान होगा 10,000 का, बल्कि और भी उनके साथ सख्ती हो सकती है। ऐसे में पेट्रोल जो डीलर्स हैं उनका क्या अभी तक कह सकते हैं योजना है, या अगर कोई आएगा उसके पास अगर नहीं है पीयूसी तो आप लोग क्या पेट्रोल नहीं देंगे? नहीं, ऐसा हम लोगों को पहले भी एक इस तरह का एक अलिखित मतलब कि जो बताया नहीं गया, ऐसा कुछ एक ऑर्डर हमें करने की दिल्ली गवर्नमेंट ने कहा था। लेकिन तब भी हमने उनको यही बताया था कि साहब हमें यहाँ पर किसी प्रकार के कोई भी विवाद में, या हम लोग किसी हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो कहीं इतने पढ़े लिखे नहीं हैं कि वो किसी विवाद में किसी आदमी को समझाकर उसका सर्टिफिकेट लें और उसको ये समझाएं कि हम पेट्रोल नहीं दे सकते और आपका सर्टिफिकेट बना के लाइए तब पेट्रोल देंगे। ऐसे विवाद में हम नहीं आ सकते और ना ही हमारे लड़के इस तरह से इक्विप्ड है, या हम इस तरह के सर्कमस्टांसेस हम लोग झेल पाएँ। तो क्योंकि लोगों का हर किस्म का टेम्परामेंट और हर किस्म के विवाद को खड़ा करने की वो रहती है, तो हम लोग इसमें नहीं पड़ेंगे। ये हम लोग पहले भी सरकार के जो अधिकारी हैं उनको बता चुके हैं कि वो अपने ऑफिसर भेज के हमारे पंपों पर किसी प्रकार की कोई अगर जो वो करना चाहते हैं किसी ड्राइव को पीयूसी के लोगों को चेक करना और पीयूसी ना हो तो उन्हें पेट्रोल ना देना, ये वो अपने स्तर पर किसी प्रकार के पंपों पर रख के अपने आदमियों को कराए। हमारे यहाँ पर हमारे पंपों पर किसी को पेट्रोल ना देने की सज़ा हमारे पंप के लड़के नहीं दे पाएंगे। अच्छा, यानी कि पंप के जो बंदे हैं या जो कह सकते हैं स्टाफ हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उन्हें ये अधिकार कैसे दिया जा सकता है कि वो एक इंस्पेक्टर की तरह काम? हाँ, देखिए आप चौथी 5वीं 10वीं पास जो बच्चे हैं ये हमारे काम जो है वो इनको रूटीन में सीखे हुए हैं। आप किसी भी तरह का सर्टिफिकेट लाके उसको सही है नहीं है वो सही, या फिर वो किस तरह का होना चाहिए, किसने क्या उसके वो वैधता है, वो है वैलिड है या नहीं है, तो ये हमारा लड़का कैपेबल नहीं है कोई भी पंप के लड़के। अच्छा, तो अजय जी आपने क्या सरकार से बातचीत की, कोई ऐसा कि हल निकाला जाए कि कैसे, क्योंकि सरकार ने तो बयान दे दिया है कि ऐसा होगा, क्या आप लोगों का कोई कम्युनिकेशन हुआ एसोसिएशन की तरफ से, या आप कुछ प्लान कर रहे हैं? ऐसा जब हमारे पास कोई उनका कम्युनिकेशन रिटर्न में आएगा या डायरेक्शन आएगी, इनफैक्ट तो डायरेक्शन हमारे पास 2-3 किस्म से आ सकती है, या तो दिल्ली सरकार के सरकारी अधिकारी कोई दे, या एसडीएम की तरफ से आए, या ऑयल कंपनीज की तरफ से आए। तीनों ही तरफ से अभी तक किसी प्रकार का कोई भी हमें आदेश या कोई भी ऐसी सूचना नहीं मिली है। जिस दिन वो सूचना आएगी उस सूचना में क्या लिखा होगा उसी अनुसार हम उनको रिटर्न में जवाब देंगे। लेकिन हमारा स्टैंड क्लियर है कि हम इस प्रकार की कोई भी अपने हाथ में पावर नहीं लेंगे जिससे कि हमारे एक सेंसिटिव एरिया, जो कि एक अत्यंत ज्वलनशील एरिया के अंदर हम लोग रहते हैं, एक्सप्लोसिव एरिया के अंदर हमारा स्टाफ चलता है, तो वहाँ पर किसी प्रकार का कोई विवाद या कोई झगड़ा या किसी प्रकार की आर्गूमेंट हो। ठीक है, तो जैसा आपने देखा कि एसोसिएशन को इंतज़ार है एक लिखित आदेश का, लेकिन इन सब के बीच इसको इम्प्लीमेंट करना, खासकर पंपों पर उन लोगों के लिए जिनके पास पीयूसी नहीं है, बावजूद इसके उनको पेट्रोल दिया जाए नहीं, ये फैसला लेने का यह साफ तौर पर अभी वक्त लगेगा। ऐसे में देखना है कि सरकार का जब आदेश आता है तब किस तरह से लोगों के बीच खासकर पेट्रोल पंप का स्टाफ का इस्तेमाल उसके लिए किया जा सकता है। तो बहुत शुक्रिया अजय जी बातचीत करने के लिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे आपको एक नए मुद्दे को लेकर और पड़ताल करेंगे कि आखिर वो मुद्दे की तह में जाकर के कि आखिर असल मुद्दा क्या है। इसके लिए बस इतना ही, धन्यवाद।